नमस्कार, मैं गौरव कुमार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने सी सेट की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उसके लिए हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने चैप्टर 1 यूनिट डिजिट पढ़ लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसकी हमने दो पार्ट में शूट किया है, और उसकी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर है ना, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, ये पांचों के पांचों यूज़ होने के बाद, मतलब जब आप ये पांचों के पांचों पढ़ लोगे, तब जो क्वेश्चंस आएंगे ये पांचों उनमें अप्लाई होंगे। यानी नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस बनेंगे जो टफ हैं, जो स्टेटमेंट वाले हैं, उसमें ये वाली नॉलेज, ये सारी नॉलेज यूज होगी, तब जाके आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपीएससी के पास जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो वो भारी कर रहा है पेपर, वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन डाल के ही भारी कर रहा है। तो इसलिए हम आपको 300 क्वेश्चन का एक पैकेज देंगे नंबर सिस्टम का, जिससे आपका नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बाकी चैप्टर भी हम आपके कंप्लीट करा देंगे। और हम टारगेट रखते हैं कि हम सितंबर में आपका सी सेट का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियोस हम डाल देंगे। और उसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम 5 क्वेश्चन डेली कराएंगे आपको नंबर सिस्टम के, और 5 क्वेश्चन अदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। एक एक क्वेश्चन उनका आ जाता है, तो उनको हम एक, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस है, उसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, उसके 20-30 बेहतरीन सवाल ख़त्म कर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल। सबसे पहले देखिए जीरो है क्या। जीरो, जीरो आपको कब मिलता है? जीरो आपको तब मिलेगा जब आप दो की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 5 में कर दोगे, क्योंकि 5 दूनी कितने होते हैं, 10। और जीरो कितनी मिलेगी आपको? सिर्फ एक। यानी कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपके पास, एक दो है और एक पाँच है, तो आपको एक ही जीरो मिलेगी। यानी दो और पाँच का अगर एक पेयर है, तो आपको कितनी जीरो मिलेंगी? सिर्फ एक। अगर आपके पास दो दो हैं और दो ही पाँच हैं, तो आपको कितनी जीरो मिलने वाली है? दो दूनी चार, पंजे 20, पंजे 100। तो कितनी जीरो मिलेंगे आपको? 100। यानी कि आपके पास दो और पाँच के कितने पेयर हैं? दो पेयर हैं। तो क्वेश्चन में जितने भी दो और पाँच के पेयर होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इतनी ही होंगी। तो 10 का फैक्टोरियल, देखो 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? 10 × 9 × 8 × 5 × 4 × 3 × 2 और गुना 1। ये है मेरा 10 का फैक्टोरियल। अगर मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या निकालनी हो, 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालनी हो, नंबर ऑफ ज़ीरो, तो वो कैसे निकलती है? आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने दो हैं और कितने पाँच हैं। देखो इसमें दो की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर तो बल्कि दो गुना दो, दो दो है, तीन, यहाँ पर भी एक दो है, यानी कि दो की तो कोई कमी नहीं है। तो मैं क्या देख लूंगा इसमें कि इसमें पाँच कितने हैं, क्योंकि दो और पाँच का पेयर मिलके क्या बनाएगा मेरा? एक जीरो। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन ये हो कि 2 × 2 × 5, तो मेरे पास दो और पाँच का सिर्फ एक ही पेयर है, तो जीरो भी कितनी मिलेगी मुझे? सिर्फ एक। 5 दूनी 10 दूनी 20, तो जीरो कितनी मिलेगी मुझे? सिर्फ एक। तो यानी कि जितने पाँच होंगे, अगर इतने दो हैं तो उतनी जीरो होंगी, पर दो तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या काउंट करेंगे इसमें पाँच कितने हैं? देखो एक पाँच,
और एक 5 ही रहा, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं 5 गुना 2, 1 और 1 2। तो इसमें 5 2 हैं, यानी 5 की संख्या कितनी है 2, और 2 की तो कमी है ही नहीं, तो 5 2 हैं, 5 5, तो 2 जीरो भी कितनी होंगी, सिर्फ 2। अगर ये 100 का फैक्टोरियल हो, तो 100 का जो फैक्टोरियल होगा उसका मतलब होगा 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97। तो आप ये पहले तो लिखने से रहे। तो और आपको ये पता है कि 100 के फैक्टोरियल में 100, 98, 96, 94, हर एक के बाद 2 तो हैं ही। तो अगर आप सिर्फ इसमें 5 काउंट कर लो कि इसमें 5 कितने हैं, तो आपका आंसर निकल जाए, क्योंकि जितने 5 होंगे उतनी क्या होगी, 0। क्योंकि कम से कम 5 का और 2, जब 5 और 2 का एक पेयर मिलेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक 0। जब 2 की कमी नहीं है तो मैं सिर्फ 5 देख लूंगा, क्योंकि जितने 5 होंगे उनके साथ 2 मिलकर क्या बना देगा, 0। तो इसे निकालने का तरीका ये है कि 100 के फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी है। तो आप 100 को 5 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 20। फिर आप इस 20 को भी 5 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। और तब तक भाग करते रहिए जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए, यानी कि आप इसको फर्दर डिवाइड ना कर सको। तो जो 5 की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरी, 20 + 4 इज इक्वल्स टू 24। यानी जो 5 की संख्या है 100 के फैक्टोरियल में वो कितनी है, 24। अगर यहाँ पर ये 200 का फैक्टोरियल हो, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में करा है बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। 200 को पहले 5 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 40। फिर 40 को 5 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 8। फिर 8 को 5 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 1। अब एक 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 40, 48 और एक 49। तो 200 के फैक्टोरियल में 5 कितने हैं, 49। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। अगर मुझे ये निकालना है, देखो जीरो निकालनी है, और जीरो कब मिलेगी, जब 2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 5 में होगी, तभी मुझे क्या मिल जाएगी, एक 0। तो अगर मुझे 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 बतानी हो, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मैं क्या निकालूंगा, 5 की। 5 कितने हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 की तो कमी नहीं है। तो 5 कैसे निकालते हैं, 100 को आप ऐसे रखेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, क्वोशिएंट। 5 का टेबल 100 में कितनी बार चलता है, 5 बार, 20 बार। फिर 5 से इसको कट करेंगे, कितना जाएगा, 4। जब ये वैल्यू 5 से छोटी ना हो, यानी कि आप फर्दर इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही क्या होगी मेरी, यानी कि 100 के फैक्टोरियल में जो 5 की संख्या है वो कितनी है, 24। और मैंने आपको कहा था कि जितने 5 होंगे उतने क्या होंगे, आपके 0। तो नंबर ऑफ 0 100 के फैक्टोरियल में कितने हो जाएंगे मेरे, 24। यहाँ पर भी हमने यही निकाला था, यही हमने यहाँ कर दिया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि 100 के फैक्टोरियल में, 100 के, एक बार 200 भी ट्राई करते हैं ना, आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कि 200 के फैक्टोरियल में निकालने हैं हमें नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी आपको मैंने बताया कैसे करोगे आप, 200 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40। फर्दर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8। फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। 3 तो रिमाइंडर आएगा, हमें क्या लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन। कितना आएगा, 1। हमें शेषफल नहीं भागफल लिखना है। तो 40 और 8 48 और 1 49। यानी 200 के फैक्टोरियल में जो 5 है वो कितने हैं, 49। तो जितने 5 उतनी ही 0। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 49। यानी कि 200 के फैक्टोरियल में अगर मुझे नंबर ऑफ 0 चाहिए तो वो कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ 0 चाहिए वो कितनी आ जाएंगी मेरी, 49। अब अपना क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल। आप ये क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। ट्राई तो हमने आपको ये करवाई दिया है। तो 100 के फैक्टोरियल में जीरो कितनी होगी? 24। ये हमने अभी सोल्व किया है। तो एक बार यहाँ पर भी कर देते हैं। तो 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए अब आपको पता चल चुका है कि आपको क्या निकालना है कि इसमें 5 कितने हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 5 से छोटा 4 है, तो यही क्या होंगे आपके 5 की संख्या, और जितने 5 होंगे उतनी क्या होंगी आपकी जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन में जीरो कितने होंगे आपके 24। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना। देखो प्यारे बच्चों, ये 1 से लेकर 99 तक के मल्टीप्लिकेशन है, और ये सारे के सारे कैसे हैं? ओड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्या हैं। और विषम संख्याओं में कोई भी दो नहीं होगा। जब दो नहीं होगा, देखो इसमें 5 की कमी नहीं है, 5 भी है, 15 में 5 है, 25 भी होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? ओड नंबर्स हैं। पर इसमें एक भी दो नहीं है। दो की संख्या क्या है इसमें? जीरो। जब तक दो 5 में गुना नहीं होगा तब तक जीरो नहीं मिलेगी। तो इसमें एक भी दो नहीं है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या क्या होगी मेरी? जीरो। देखो कैसा सवाल है, शून्य की संख्या भी शून्य। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 1000। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। प्राइम नंबर होगा जो खुद से घटेगा, यानी जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। वो क्या होगा? मेरा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ जो सिर्फ अपने आप से घटेगा, या उसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो ये क्या होगा मेरा प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 दोनों के आपके प्राइम नंबर, और दोनों का एचसीएफ क्या है आपका? 1 है। तो इसने कहा कि आपको सारे के सारे प्राइम नंबर की 1000 तक के सारे के सारे प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। देखो प्राइम नंबर 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, और 2 भी मेरा प्राइम नंबर है। तो एक पेयर तो मुझे मिल चुका है। 2 गुना 5 कितने होते हैं मेरे? 10। एक जीरो मिल चुका है। देखो अब इसमें कोई भी दो नहीं है, दो इसमें नहीं है, तो इसमें एक ही दो है, एक ही 5 है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी मेरी? 1। यानी इसमें सिर्फ एक ही जीरो होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन टू टू, अगर ये कहता है कि दो और 1000 के बीच आने वाले सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें कितनी जीरो आएंगी, तो दो नहीं लेना, मतलब जब दो नहीं है तो एक भी जीरो नहीं होगी। यानी जीरो होने के लिए कंपलसरी क्या है? 2 और 5 का पेयर होना। तो पहला ही प्राइम नंबर 2 है और एक 5 है, और 2 5 मिलकर क्या बना देंगे? शून्य। तो शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी होगी इसमें? 1 होगी, और एक मेरा क्या होगा? आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दो है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 10 गुना 15 गुना 44 गुना 28 गुना 70। 10 गुना 44, वो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में आ रखा है। 15 गुना 28 गुना 70। देखो आप सबसे पहले वो चीज़, या तो आपको काउंट करने हैं 2, या आप क्या काउंट करोगे? 5। तो काउंट वो करना जो कम हो। हम काउंट क्या करेंगे? जो संख्या में कम हो। देखो 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, लेकिन 5 कहाँ मिलेगा तुम्हें? एक तो 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ पर है, और एक 5 यहाँ पर है। क्योंकि ये क्या है? 2 गुना 5, ये 3 गुना 5, और ये 14 गुना 5। तो 5 की संख्या कितनी है? 3। तो जो मेरे 5 हैं वो कितने हैं? 3 हैं। और 2 की संख्या कितनी है? देखो 11 चौक 44 होते हैं, तो 2 तो यही है 2, और इसमें कितने? 7 चौक 28, 2 यहाँ पर है।
एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो दो दो चार, एक पाँच और एक छः। तो दो की संख्या तो छः है, और पाँच सिर्फ कितने हैं, एक दो तीन, तो सिर्फ जितने पाँच होंगे, जो संख्या में कम होगा उतनी ही क्या होंगी मेरी, शून्य, क्योंकि पेयर तो कब बनेगा, जब पाँच गुना दो होंगे, जब पाँच ही तीन है तो जीरो भी कितनी हो जाएंगी, तीन। तो आपको जो संख्या में कम है सिर्फ वो काउंट करने हैं, और यूपीएससी ने इस पर एक सवाल पूछ रखा है। देखो इसमें पाँच कितना है? एक है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो पाँच की संख्या तीन है, जितनी पाँच की संख्या होगी वही मेरी क्या बन जाएंगे, शून्य। ये रहा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट फाइव, ये अलग है, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट फाइव विल अपीयर व्हेन राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। एक से 1000 तक पूर्णांक लिखते समय अंक पाँच कितनी बार आएगा? यूपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल। यानी आपको एक से लेकर 1000 तक की क्या लिखनी है, गिनती, और उसमें आपको ये बताना है कि पाँच आप कितनी बार लिखोगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पाँच, देखो अगर आप लिख के देखने लगे तो शायद आपके जो सी सेट में आपको 2 घंटे मिलते हैं वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन लिखने तो पड़ेंगे, लेकिन अलग तरीके से लिखने पड़ेंगे। देखिए, 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। फिर आपका 65 में भी पाँच है, फिर 75 में भी पाँच है, फिर 85 में भी पाँच है, और 95 में भी पाँच है। तो यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ कि एक से लेकर मैंने 100 तक लिखे हैं अभी, और उसमें मेरे पाँच कितने हैं, अभी देख लेते हैं कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी एक से लेकर 100 तक कितने हैं, 20 पाँच हैं। तो ऐसा ही 200 से लेकर 101 से लेकर 200 तक भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, 105, 115, 125, 135, 145, 150, फिर 151, 52, 53, 54, ऐसे लिखना है। तो ऐसे करते 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 जब आप 901 से लेकर और 1000 तक लिख देंगे तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। यानी कि जो मेरे पाँच हैं वो एक से लेकर 100 तक कितने हैं, 20, 101 से लेकर 200 तक कितने हैं, 200, तो 901 से लेकर 1000 तक कितने हैं, 20। यानी कि 20 गुना 10, 200। और 200 ऑप्शन में है, लेकिन 200 आंसर नहीं है। देखो इसमें छूटेगा क्या, इसमें ये छूटेगा, आपने सिर्फ क्या काउंट किया, एक से लेकर 1000 तक के। देखो एक से 100 तक 20 है, 101 से 200 तक 200 20 है, 201 से 300 तक भी 20 होंगे, ऐसे करते करते ये तो हो गए 200। लेकिन आपने क्या छोड़ दिया, एक 500 की सीरीज आएगी। देखो हमने जो ये आपके यूनिट डिजिट वाले हैं, 505, 515, वो हम इसमें काउंट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आया होगा, यहाँ पर बीच में एक आया होगा 500, और पूरा सवाल हो चुका है खत्म। क्वेश्चन तो ये रहा, सोल्यूशन पे हम यहाँ है, 501 बीच में कहीं होगा, 500 ही होगा। वो क्यों होगा आपको बताता हूँ। 599 तक, ये मैंने 500 क्यों लिखा, 500 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे पहले जो मेरा 401 था,
वो मैं 500 तक लिख रहा हूँ। तो मैं जो 5 काउंट कर रहा हूँ यहाँ वाले कर रहा हूँ, ये तो मैंने काउंट ही नहीं करा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 से लेकर 599 तक। तो 500 से लेकर 599 तक हर जो टेंस प्लेस है ये हर पे क्या है, 5 5 5 5, और ये कितनी बार होगा टोटल, 100 बार। तो आप इसमें और कितने ऐड कर देंगे, 100। ये कितने हो जाएंगे आपके, 300। यानी कि एक से लेकर, अगर मुझे 1000 तक, एक से लेकर अगर मुझे 1000 तक क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ 5, जो आप लिखोगे वो कितने हो जाएंगे, एस एस लग रहा है तो वो कितने हो जाएंगे मेरे, 300। अब चाहे कोई भी नंबर हो, वो 300 बार ही लिखा जाएगा। अगर ये पूछता कि 1 से लेकर 1000 तक लिखते समय दो आप कितनी बार लिखोगे, तो आप कितनी बार लिखोगे, 300 बार, क्योंकि ये रहना तो यही है, 2 12 22 32 सेम ऐसे ही फॉलो होगा। तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, 1 से लेकर 100 तक लिखिए, तो 5 15 ऐसे ऐसे करके आपने कितने लिख दिए, 20 लिख दिए। तो ये 20 तो हर एक नंबर में है, क्योंकि आप काउंट क्या कर रहे हो, देखो आप कर रहे हो ये 05 है, यानी आपने ये यूनिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, और ये टेंस 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 टेंस, यानी यूनिट और टेंस पर आने वाले 20 हैं, यूनिट और टेंस पर आने वाले 20 हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 105, 105 में आपने क्या लिया, सिर्फ यूनिट वाला, 115 में यूनिट वाला। जब 150 आएगा तो आप कौन सा लोगे, टेंस वाला। यानी कि ये आपके 1 से लेकर 100 तक 20, 101 से लेकर 200 तक 20 20 20 ऐसे करते करते हो जाएंगे 200। लेकिन जो 500 वाली सीरीज चलेगी, जो 500 से लेकर कहाँ तक चलेगी, 599 तक, तो उस 100 प्लेस होगा, और ये कितने होंगे टोटल, 100। 200 में आप क्या जोड़ दोगे, 100। तो आंसर क्या आएगा इसका, 300। नेक्स्ट, हाउ मैनी जीरोज आर दियर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 गुना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 25 और 60 तक। यूपीएससी 2020। सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखना। देखो बच्चा क्या करेगा, 60 तक ये देख लेगा 5 कितने हैं, जैसे 5 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 12। फिर 5 से करेगा तो कितना आएगा, 2, और 5 निकाल लेगा, और कहेगा कि 5 तो इसमें 14 है, और 14 ऑप्शन में ये रहा, और 2 सेकंड में सवाल सोल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग जाएगा, और 2 सेकंड में आगे भागने की कोशिश करेगा, और सवाल हो जाएगा उसका गलत। और शायद एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 1/3 क्या है, नेगेटिव, यानी कि 2 सही 2/3 नंबर उसके कट जाएंगे। देखो यूपीएससी ने खेल कहाँ खेला है इसमें, ध्यान से देखना बिल्कुल। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45, 5 के अंतर पर ही है, 50 गुना 55 और गुना 60। क्योंकि आपने 5 तो इसमें पता कर लिए कितने हैं, 5 कितने हैं इसमें, 14 हैं, 14 ऑप्शन में है। लेकिन आप इसमें 2 भी काउंट करिए, 2 कितने हैं, एक तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, और 4 के अंदर कितने हैं, 2 गुना 2, एक यहाँ पर है, यहाँ पर कितने, 8 पंजे 40, और 8 में कितने होते हैं, 3, यहाँ पर कितना है, 25 चौका 100, 2 गुना 2 कितने हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2, 15 चौका 60 होते हैं। तो 2 और 1 3 और 1 4 3 7 और 2 9 और 2 11, दोबारा काउंट किए, 10 में कितने हैं, 1, 20 में कितने हैं, 2, 30 में कितने हैं, 1 है, 40 में कितने हैं, 3 है, 50 में कितने हैं, 2 है, और 60 में कितने हैं, 2 हैं, 2 और 2 4 1 5 और 1 6 3 9 और 2 11, और 11 भी ऑप्शन में नहीं है, 11 भी ऑप्शन में नहीं है। 10 20 30 40 50, ये 50 है, हमने इसको 100 मान लिया था। 50 क्या होता है मेरा, 2 गुना 25, तो यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, सिर्फ 1 है, 1 2 1 3 4 3 7 और 1 8 और 2 10, तो इसमें 2 कितने हैं, 10, देखो 2 तो है इसमें 10, और 5 कितने हैं इसमें, 5 इसमें 14।
तो जो कम होगा उतनी क्या बनेगी, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। और बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में इसका आंसर क्या मारेंगे, 14, और ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लेना क्या जो 2 हैं वो कम है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है, देखना ज़रा। अगर बच्चा इसको करेगा और इसमें 75 और ये निकालेगा कि 5 कितने हैं, तो 15, फिर 5 से करेगा और 3, 3 5 से छोटा है, तो इसमें जो 5 की संख्या 18 है, तो 5 की संख्या इसमें वो कितनी है, 18 है। और 18 ऑप्शन में है, 18 ऑप्शन में है, यानी कि गलती के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा ही है, देखो इसमें आपको क्या क्या करना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, 5 के अंतर पर हैं, तो 5 तो भरे पड़े इसमें, 5 10 15 20 25। अब आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि इसमें मेरे वो कितने हैं, 2, तो 2 कहाँ मिलेगा, एक तो 10 पर मिलेगा, फिर 20 पर मिलेगा, फिर 30 पर मिलेगा, फिर 40 पर मिलेगा, फिर 50 पर मिलेगा, और फिर 60 पर मिलेगा। 60 के बाद 70 पर मिलेगा, 70 भी है। यहाँ पर कितने दो होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 3 होंगे। देखो 3 क्यों होंगे, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं, 8 पंजे 40, और 8 के अंदर कितने होते हैं, 3 2 2 2 2। यहाँ पर कितने होंगे, 25 दूनी 50, ये होगा सिर्फ, यहाँ पर कितने होंगे, 2, और यहाँ पर होगा 1, 1 3 4 3 7 और 1 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी 2 की संख्या कितनी है, 11। एक बार और चेक कर लेते हैं कि पिछली बार भी हमारा 11 ही आया था, बाद में उसे 10 करना पड़ा था, क्योंकि हमने 25 50 को क्या मान लिया था, 25 गुना 4, और 2 क्या लिख देते यहाँ पर, 2। जबकि 50 क्या होता है मेरा, 2 गुना 25, यानी 2 की संख्या क्या है, सिर्फ 1। तो 1 2 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 और 2, 2 और 1 3 और 1 4 3 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, तो 11 ही है इसका क्या आंसर, क्योंकि इसमें 2 की जो संख्या है 11 है, और 5 की संख्या कितनी है, 18। तो जो संख्या में कम होगा 2 और 5 में से, उतनी क्या होगी मेरी नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, ये कुछ आपकी सर्ड्स हैं, इनको देखना है कि इसमें जीरो कितनी होगी। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, इसकी मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और बच्चों ने पहले पढ़ना रखा और बच्चों को सिर्फ इतना पता हो कि ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 और 5, और इसमें 5 है ही नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, और 2 और 3 तो मिलकर कभी भी जीरो नहीं बना सकते, और इसमें जीरो ऑप्शन है, तो बच्चा क्या कोशिश करेगा, इसको टिक मारने की, ज़ीरो, और आगे जाएगा और अपने दोस्तों को बताएगा कि एक सवाल मैंने 3 सेकंड में सोल्व कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 और 3 था, और नंबर ऑफ जीरोज पूछ रखी थी, और नंबर ऑफ जीरो तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें 5 ही था। लेकिन आप इसे एक बार सोल्व कीजिए, अगर आप इसमें से 3 की पावर 121 कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, 3, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, इंटू, यहाँ पर आप 2 की पावर 119 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, 3 की पावर 121, देखो ये 3 3 9 में से आ गया 5, और मुझे एक 5 मिल गया, देखो गुना 2 की पावर कितनी है, 119, 4 में से 3 गया 1, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देखो 2 की तो कमी नहीं है, फिर है 119, लेकिन 5 मिल गया मुझे एक, तो जब 1 5 है वो उसमें से एक 2 को चुरा लेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो बनेगी, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका 1। तो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी भी जल्दीबाजी मत करना, एक बार कॉमन ले लेना, क्या आप तो 5 बन ही जाए, और अगर ये 5 बन गया और आपने इसको जल्दीबाजी सोल्व किया, तो आप कभी भी यूपीएससी का सीसेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर 2 2 2 इंटू 5 की पावर, ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया करते। देखते क्या मार देंगे इनके आंसर। आपको पता है 2 की पावर 222 का मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी 2 इसमें 222 बार है, और 5 कितना बार है, 333 बार। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 और 5 आपस में भिड़ेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो जीरो कितनी आएंगी, जो संख्या में कम होगा, और संख्या में कितनी आई है, 222। तो आंसर किसका इसका क्या होगा, 222। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि तुक्का मारने के लिए क्या कर देंगे कि भाई 222 भी है, 333 भी है, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ गया, 555। लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि 1/3 है नेगेटिव। ध्यान रखना, जब भी 2 और 5 आपस में भिड़ेंगे और इनकी मल्टीप्लाई हो रही होगी और आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी होगी, तो ध्यान रखना हमेशा आप क्या काम करेंगे, जो संख्या में कम होगा इतने क्या होंगे, जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 100 का फैक्टोरियल प्लस 300 का फैक्टोरियल। 100 का फैक्टोरियल, अगर मुझे 100 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालनी हो, नंबर ऑफ जीरो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें 5 निकालो, और ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना हो जाएगा, 24। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास 300 का फैक्टोरियल। तो 300 के फैक्टोरियल में जीरो निकाल लेते हैं। 300 का फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस, 5 से कट करोगे तो कितना आएगा, 60। 5 से कट करोगे तो कितना आएगा, 12। फिर 5 से कट करोगे तो कितना आएगा, 2। 74। यानी कि 300 में जो मेरी नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी आएंगी, 74। 74। और बताना किस में है मुझे, बताना है मुझे 100 के फैक्टोरियल में और प्लस 300 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी होगी। एक बार ज़रा ट्राई करना है इसको, एक बार इसको ट्राई करो। देखो ऑप्शन में 24 भी है, ऑप्शन में 74 भी है, ऑप्शन में 98 भी है, यानी कि दोनों को जोड़ दो, और ऑप्शन में 0 भी है। तो आंसर 24 होगा, 74 होगा, या इन दोनों को जोड़कर 98 होगा। देखो इसको मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 98 इसका आंसर मार देंगे कि भाई इसमें कितनी है, 24 है, और इसमें कितनी है, 74 है, तो कितनी हो गई, 98। कितनी हो गई, 98। तो जो 98 सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत। ये क्या है, बिल्कुल गलत। वो कैसे, देखिए, देखो जब आप 100 का फैक्टोरियल निकालोगे कोई ना कोई नंबर आएगा। हम मान लेते हैं वो नंबर कितना है, वो 100 ही है, और हमने 300 का फैक्टोरियल निकाला, और हमने मान लिया 10 आ गया, मान लेते हैं 10। 100 और 10 कितने होते हैं, 110। पर आपके हिसाब से तो, और 110 में जीरो कितनी है, सिर्फ एक है। पर आपके हिसाब से क्या होगा, 1 2 और 3, जीरो कितनी वही आपने किया। यहाँ से जो नंबर आएगा उसमें से 24, उस नंबर के आगे 24 जीरो लगी हुई है, और जो यहाँ से आएगा उसके अगर कितनी जीरो लगी हुई है, 74। आपने दोनों जोड़ दी, यहाँ किया, इस नंबर के आगे 2 जीरो हैं, इस नंबर के आगे कितनी, 1 जीरो। तो ये 3 नहीं है, 100 और 10 कितना होता है मेरा, 110। तो जीरो मेरी सिर्फ एक ही है, यानी कि जब ऐसे एडिशन होगी तो जो संख्या में कम होगा वही क्या होगी, मेरी नंबर ऑफ ज़ीरो, 20। और क्या हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो, अगर ये क्या हो, मल्टीप्लाई, तो आपको बताया 100 गुना 10 कितने होते हैं मेरे, 1000। यहाँ पर शून्य कितनी है, 3, और यहाँ पर भी कितनी है, 3। तो फिर आप ये एडिशन कर सकते हैं, अगर क्या करना हो मुझे, मल्टीप्लाई। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये जोड़ कर ही आएंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस हो तो ये क्या आएंगे, हमेशा जो संख्या में कम होगा उतनी क्या होंगी, मेरी जीरो। समझने के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट आप याद रखना हमेशा। नेक्स्ट।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यही क्वेश्चन दे दिया आपको, निकालना है 100 का फैक्टोरियल और प्लस 200 के फैक्टोरियल, प्लस नहीं है बीच में, क्या है आपका मल्टीप्लाई है, पूरा ही मिटा देते हैं, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप 100 की मल्टीप्लाई मान लेते हैं किस में कर लो, 200 में कर लो, ये मान रहे हैं ऐसे ही। तो अगर 100 की मल्टीप्लाई आप 200 में करोगे तो जीरो कितनी आएंगी, 2, 1 2 3 4, 4 जीरो, यहाँ पर भी कितनी 1 2 3 4, यानी मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जीरो मेरी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और 100 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होती है मेरी, 24, पहला सवाल। और ये भी हमने निकाल चुके हैं कितना होता है मेरा 49, और 24 और 49 को आप क्या करेंगे प्लस, और 24 और 49 कितने होते हैं 73। अगर ये बीच में प्लस होता तो संख्या में कम कौन है 24, तो जीरो कितनी होती मेरी 24। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 3200 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। तो देखो एडिशन करते वक्त ध्यान रखना, जिस भी संख्या में सबसे कम जीरो होंगी वही क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि जब भी आप जोड़ोगे तो जीरो, देखो 2 जीरो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जब इससे आप अगला नंबर लिखोगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा जोड़ने के बाद लास्ट में जीरो कितने रहेंगी 2। तो अगर आप ऐसा नंबर कोई जोड़ रहे हो तो जो सबसे छोटा नंबर है उसके में जितनी जीरो होंगी वही क्या होगा तुम्हारा आंसर, तो जीरो कितनी आएंगी मेरी 2। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल डैश 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 100 का फैक्टोरियल। बढ़िया सवाल है। 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 100 का फैक्टोरियल। आपको इसमें बतानी है शून्य की संख्या। तो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 1 प्लस, आगे ये सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि यहाँ चाहिए इसमें लाख जीरो आए, लास्ट में तो एक ही आना। क्योंकि आप देखो, मैं अगर 1 प्लस यहाँ पर 10 कर दूँ फिर यहाँ पर 100 कर दूँ तो ये तो 111 ही आएगा, यानी ये जो 1 है ये आखिरी में तो 1 ही आएगा, तो उसमें शून्य की संख्या क्या होंगी मेरी 0। क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 6 प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 24 और 5 का फैक्टोरियल कितना होगा मेरा 120। देखो यहाँ से मुझे जीरो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आखिरी में जीरो कितनी होगी हमें बतानी होती है हमेशा, एंड में कितनी जीरो होंगी। तो एंड में तो जब आप इनको सबको जोड़ दोगे तो ये तो एक आना ही आना है, यहाँ पर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट में क्या रहेगा 1, यानी एंड में एक भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, 1 का फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 140 का फैक्टोरियल, 140 का फैक्टोरियल इंटू 5 गुना 15 गुना, बेहतरीन सवाल है ये, 22 गुना 44 गुना 135। देखो जो 140 का फैक्टोरियल है इसमें 5 की संख्या की कमी नहीं है, इसमें 5 की संख्या सॉरी 2 की संख्या की कमी नहीं है, क्योंकि 140 फिर 138 फिर 136, यानी हर एक 2 के डिफरेंस पर 2 तो आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 देखेंगे कितने हैं, 140 के फैक्टोरियल में क्या निकाल लो 5 कितने हैं, तो 28 पंजे होते हैं 140, फिर 5 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 5, फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 1, 28 और 5 33 और 1 34, यानी कि जो 140 का फैक्टोरियल है उसमें जीरो कितनी है मेरी 34, और 34 ऑप्शन में है पर 34 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो है कुछ 5, 1 5 मेरा ये रहा, 1 5 मेरा ये रहा, 2 5, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा 15 गुना 9, 15 9 में 135 और 15 में सिर्फ एक ही जीरो है, 1 2 3, तो 34 तो ही है और प्लस 3 ही है, 34 और 3 कितने होते हैं मेरे 37, तो 37 क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट,
37। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए कुछ नंबर्स हैं, आपको उनका प्रोडक्ट करना है और क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोस। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डैश 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 इंटू 1000। देखो ऐसे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने लग गए तो फिर तो ज़ीरो निकालनी इसमें इम्पॉसिबल है, और ये फैक्टोरियल भी नहीं है क्योंकि अंदर कितने का है, 10 का। तो इसमें एक चीज़ करते हैं, इसमें से 10 अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ एक। जब 10 यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ दो। जब 10 यहाँ से कॉमन लेगा लूँगा तो क्या बचेगा, तीन। ऐसे ऐसे 10 हैं कितने, देखो 10 20 30 40 50, हर 10 के अंतर पे है। तो यानी 1000 तक 10 कितने होंगे, तो होंगे। देखो 10 10 10 10 10 10 सब में से क्या लेना है, कॉमन। और 10 से लेकर 1000 तक ऐसी जो संख्या है वो कितनी होंगी, 100 होंगी। तो 10 की पावर 100 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, 1 गुना 2 गुना 3 डैश 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 100। और क्या मैं इसको 100 का फैक्टोरियल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। 100 के फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती। तो 10 की पावर 100 इंटू 100 का फैक्टोरियल। और आप सबको पता है कि 100 के फैक्टोरियल में ज़ीरो कितनी होती हैं, 24 प्लस। और यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि 10 की पावर कितनी है। देखो अगर 10 की पावर में 1 लिखूँ तो क्या होता है, 10। अगर मैं 10 की पावर 2 लिखूँ तो क्या होता है मेरा, 100। यहाँ पर जीरो की जितनी पावर इतनी ज़ीरो, जितनी पावर इतनी ज़ीरो, तो जितनी पावर उतनी ही ज़ीरो। तो 100 और 24 क्या होता है मेरा, 124। 124 मेरा ऑप्शन में है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 100 कैसे लिखा, तो मैंने आपको कल एक चीज़ लिखवाई थी कि अगर आप इसको में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो कैसे करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस और प्लस वन। ये कितने आ जाएंगे, 100। और हर एक नंबर में से आप क्या कॉमन ले रहे हो, 10। यानी आप 10 की पावर 100 क्या ले लोगे, कॉमन। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5 गुना 32 की पावर 5। देखो 2 की पावर 5, फिर 4 की पावर 5, इसमें 4 भी होगा, इसमें 6 भी होगा, इसमें 8 भी होगा, तो इसमें 2 की कमी तो नहीं है। तो हम क्या निकाल लेंगे, सिर्फ इसमें 5 कितने हैं। तो 5 कहाँ मिलेगा, एक तो मिलेगा 5 की पावर 5, फिर आपको मिलेगा 10 की, 10 आएगा इसमें, 1 2 3 10 आएगा बिल्कुल। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 भी इसमें होगा, फिर इसमें 15 की पावर 5 भी होगा, फिर इसमें 20 की। देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए अगर आप ये देख लो कि संख्या में कम कौन सा है, तो फिर इसमें कुछ नहीं है। 25 की पावर 5 और फिर 30 की पावर 5, 30 की पावर 5। देखो इसमें तो साफ दिख रहा है कि 5 कितने हैं, 5 ही हैं। इसमें भी कितने हैं, 5 ही हैं, क्योंकि ये 2 गुना 5 है, ये 3 गुना 5 है, ये 4 गुना 5 है। इसमें भी कितने हैं, 5 हैं। इसमें भी 5 ही हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखो 25 होता है मेरा 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 का स्क्वायर है ये। तो इसमें कितने होंगे, ये 10। तो 5 10 15 20 25 और 10 35। तो 5 तो 35 है, 5 कितने हैं, 35 हैं। और 2 की तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि दो तो हर एक अंक के बाद 2 है और उसकी पावर 5 है। तो 2 की कमी नहीं है, कमी किसकी है, सिर्फ 5 की। 5 ही मैंने गिन लिया। तो 5 कितने हैं, 35। 35 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है 25 का 25 की पावर 5 है। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर की पावर 5, यानी यह है 5 की पावर 10। यानी कि 5 की 25 की पावर 5 में 5 की संख्या कितनी है, 10। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। बेहतरीन सवाल, 1 गुना 3
गुना 5 गुना 99 तक तो मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर क्या है 64। देखो इसने साफ कह दिया कि जो 64 है वो होता है मेरा 2 की पावर 6। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि मेरे पास जो 2 है वो 6 हैं, और 6 मेरे पास ऑप्शन में है। और 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर हैं वो विषम है, इसमें एक भी 2 नहीं है, यानी कि आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। अब आप इसमें देख लिया कि इसमें 5 कितने हैं। देखो 5 तो इसमें बहुत हैं, एक तो यही हो गया, फिर 10 पर होगा, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, 65, 75। तो हर एक विषम संख्या पर क्या आ जाएगा 5, तो हम 5 गिनते ही नहीं। हमें पता चल चुका है कि 5 इसमें 6 से तो ज़्यादा ही हैं, और 2 कितने हैं 6, तो जो संख्या में गुम होगा वही क्या होगी 0। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बी 6। ध्यान रखना 1 से लेकर 99 तक 2 एक भी नहीं है, पर 5 की कोई कमी नहीं है। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, लेकिन 2 कितने हैं सिर्फ 6। तो जो संख्या में कम है इतनी क्या होंगी 0, तो 0 कितनी हो जाएंगे आपके पास 6। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 10 तक। देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 में जो आपके 0 होगी वो कितनी होगी, एक ही होगी। 10 की पावर 2 में 0 कितनी होंगी, 2 होंगी। 10 की पावर 3 में 0 कितनी होंगी, 3 होंगी। और ऐसे करते 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 10 की पावर कितना है ये 10 में 0 कितनी होंगी 10। बीच में मल्टीप्लाई है तो सारी की सारी ऐड करनी पड़ेंगी। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सम क्या होता है उनका, नेचुरल नंबर्स के सम का योग n+1। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n+1/2। n कितना है यहाँ पर 10 गुना 11/2, और आंसर मेरा कितना आ गया 55। 55 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर। इसमें से आपको 2 और 5 गिनने हैं, कितने हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें 2 कितने हैं, 1, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, यानी जो 2 हैं मेरे वो कितने हैं 25 है। 25 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 25 से ज़्यादा, 25 से कम तो होंगे ना, 25 से कम नहीं हो सकते, क्योंकि 2 कम से कम 25 तो है ही। 25 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते 25 से, क्योंकि 2 कितने हैं मेरा 25, फिर भी 5 गिन लो। 5 चाहे कितने भी हो, देखो 5 अगर 24 हैं, 5 अगर 24 हो तो आंसर क्या होगा 24। 24 इसमें नहीं है, इसमें 25 है, और 2 की संख्या कितनी है 25। जैसे 5 है कितने इसमें 2, 4 2 6, 4 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, तो 5 कितने हैं मेरे 30। तो मैंने क्या कहा था, जो संख्या में कम होगा वो इतनी क्या होंगी मेरी शून्य की संख्या। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो भी ख़त्म होता है, और हम आपसे जल्द ही मिलते हैं चैप्टर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ते रहिए।